वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो साइंस क्लासेज में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। और आज हम फिर हाजिर हो रहे हैं कार्बन के अपरूपों के अंदर। हीरा हमने पढ़ लिया, उसके बाद में आज है ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, उसका उपयोग क्या है, उसकी संरचना के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आज वही पढ़ने जा रहे हैं ग्रेफाइट। दोस्तों ग्रेफाइट अपन ने से पहले पढ़ा था कि कार्बन का क्या होता है, अपर रूप होता है। ठीक है, कार्बन का अपूर्व होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किस में इस उपयोग इस्तेमाल किया जाता है और किससे मिलकर बना होता है, आइए देखते हैं ग्रेफाइट आज का हमारा टॉपिक। दोस्तों ग्रेफाइट ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर आपके सामने दे रखी है, लेकिन ग्रेफाइट दोस्तों ग्रेफो शब्द से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? ग्रेफाइट शब्द दोस्तों ग्रेफो शब्द से मिलकर है। ग्रेफो ग्रेफो शब्द से बना है। ग्रेफो शब्द से बना है। और ग्रेफो शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? लिखना। ग्रेफो शब्द का अर्थ होता है लिखना। क्या होता है? लिखना। इसीलिए तो पेंसिल के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी परिभाषा और उसके कौन कौन से इसमें बॉन्ड बनेंगे। तो दोस्तों इनमें कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल में क्या होते हैं, बंध बनाते हुए एक षटकोणीय वलय संरचना का निर्माण करते हैं। इसीलिए इसको ग्रेफाइट बोला जाता है। ठीक है, तो ये पर लिख सकते हैं, इसमें कार्बन कार्बन के प्रत्येक परमाणु कार्बन के प्रत्येक परमाणु कार्बन के प्रत्येक परमाणु कार्बन के तीन अन्य परमाणु तीन अन्य परमाणु तीन अन्य परमाणु ठीक है, तीन अन्य परमाणुओं के साथ तीन अन्य परमाणुओं के साथ के साथ मिलकर के साथ मिलकर एक ही तल में एक ही तल में एक ही तल में बंध बनाते बंध बनाते हुए बंध बनाते हुए षटकोणीय वलय संरचना षटकोणीय वलय संरचना षटकोणीय वलय संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, कि कार्बन के प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ क्या करता है, संयोग करता है और साथ में मिलकर एक ही तल के अंदर बंध बनाते हुए और बंध बनाने के साथ साथ षटकोणीय वलय संरचना का निर्माण करते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये था हमारे ग्रेफाइट। आगे चलते हैं। ये परतदार संरचना बनाते हैं। ये परतें ही तो है, तो परतदार संरचना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परतदार संरचना बनाते हैं। नेक्स्ट बात, दो परतों के मध्य दोस्तों ग्रेफाइट के अंदर दुर्बल बंध होने के कारण व इनके मध्य की दूरी नाभिक से अधिक दूरी होने की वजह से एक परत दूसरी परत के ऊपर क्या होती है, फिसल सकती है। तो दोनों के मध्य की नाभिक की दूरी अलग अलग है और फिसलनदार क्या है, परतें होती है, दुर्बल बंध से बंधी हुई होती है। इसी वजह से आपस में क्या होती है, परतें फिसल सकती है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे कि दो परतों के मध्य दुर्बल बंध व और क्या कि नाभिक के मध्य अधिक दूरी की वजह से ये परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है। क्या हो सकती है? एक दूसरे के ऊपर आसानी से क्या हो सकती है, फिसल सकती है। और इसी फिसलन की वजह से यही कारण है कि ग्रेफाइट कैसा होता है, शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो अपन लिख सकते हैं, इसी कारण ग्रेफाइट को शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।
किया जाता है। ठीक है, तो किसके रूप में, शुष्क स्नेहक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बात, ही जो जो ग्रेफाइट हमारे पास है दोस्तों, वो ग्रेफाइट के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इनके मध्य उपस्थित स्थानों के अंदर मुक्त परतों के बीच में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाता है। इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ग्रेफाइट विद्युत का कैसा होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो अपन लिख सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यह विद्युत का यह विद्युत का कैसा होता है, सुचालक पदार्थ होता है। ठीक है, यह विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसा होता है, सुचालक होता है, सुचालक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रेफाइट होता है दोस्तों काले धूसर रंग का होता है। कैसे होता है कि पेंसिल में आपने देखा होगा काले काले रंग का पदार्थ होता है, जो ग्रेफाइट होता है वह काले धूसर रंग का मुलायम पदार्थ होता है। तो अपन लिख सकते हैं कि यह काले काले धूसर रंग का काले धूसर रंग का मुलायम पदार्थ होता है। कैसा होता है, मुलायम पदार्थ होता है, मुलायम पदार्थ होता है। नेक्स्ट बात, मुलायम पदार्थ होने के साथ आज दोस्तों साथ ही साथ ये चिकना पदार्थ होता है। कैसा होता है, चिकना और फिसलनदार पदार्थ होता है। तो अपन लिख सकते हैं कि ग्रेफाइट या यह चिकना व फिसलनदार होता है, यह चिकना व फिसलनदार पदार्थ होता है, फिसलनदार पदार्थ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस प्रकार का है ग्रेफाइट दोस्तों, पेंसिल में देखा होगा उसको जब छीलने पर ये चमकीला पदार्थ होता है। कैसा होता है, चमकीला दिखाई देता है। तो अपन लिख सकते हैं यह चमकीला यह चमकीला पदार्थ होता है, यह चमकीला पदार्थ होता है। ठीक है, कैसा होता है, चमकीला पदार्थ होता है। अब बात करते हैं इसके उपयोग की, तो यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, इनके उपयोगी की बात करते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है पेंसिल उपयोग के अंदर, पेंसिल के रूप में। ठीक है, और नेक्स्ट बात जो अपन ने पढ़ी, शुष्क स्नेहक के रूप में, क्या, शुष्क स्नेहक, शुष्क स्नेहक के रूप में। ठीक है, शुष्क स्नेहक के रूप में। और क्या हो सकती है कि लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो लिख सकते हैं लोहे की वस्तुओं पर, लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में, लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में। ठीक है, और बात करें अपन उपयोग की, कि जो नाभिकीय परमाणु रिएक्टर होते हैं, भट्टियां होती है, उन परमाणु भट्टियों के अंदर उनके टेम्परेचर को नियंत्रण करने के लिए ग्रेफाइट की छड़ों का इस्तेमाल किया जाता है मंदक के रूप में। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं नाभिकीय नाभिकीय भट्टी में, नाभिकीय परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में, मंदक के रूप में, मंदक के रूप में इस्तेमाल किस चीज से होता है दोस्तों, ग्रेफाइट का। ये था आज का हमारा टॉपिक ग्रेफाइट। ठीक है, जो ग्रेफो शब्द से मिलकर बना होता है और इसका अर्थ होता है लिखना। ठीक है, और इसमें कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ आपस में संयोग करके एक ही तल के अंदर बंध बनाते हैं और इसको षटकोणीय वलय संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपन दोस्तों, तो ये कार्बन का प्रत्येक परमाणु 3 अन्य कार्बन के परमाणु के साथ संयोग करते हुए स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। ठीक है, और आपस में ये परतें संयोजित होती है ध्रुवल बंध के कारण। ध्रुवल बंध से क्या आपस में जुड़ी हुई होती है, कौन, ये परतें, ग्रेफाइट की प्रत्येक परतें ध्रुवल आकर्षण बंध से क्या होती है, बंधित होती है। तो इसका इस प्रकार से बंध होगा दोस्तों इसके साथ, और इसका इसके साथ हो जाएगा। ये आपस में बॉन्ड है जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है ग्रेफाइट की। ठीक है, और इसके अंदर एक कार्बन के मध्य दूसरे कार्बन की जो मध्य की दूरी होगी, जो कैसी होगी, 141.5 पिकोमीटर होगी, इसकी डिस्टेंस होगी। ठीक है, एक परत से दूसरी परत के मध्य की दूरी 340 पिको में होती है। 300 यानी यहाँ से लेके इसकी दूरी 340 पिकोमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों ग्रेफाइट। और परत कैसी होती है, चमकदार होती है, फिसलनदार होती है,
ठीक है। शुष्क स्नेह केंद्र इसका इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत का सुचालक पदार्थ होता है क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं पाए जाते। ठीक है। चिकना होता है, काले मुलायम पदार्थ के रूप में होता है, चमकीला पदार्थ होता है। पेंसिल के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, सूक्ष्म स्नेहक के रूप में किया जाता है। नाभिकीय परमाणु गठियों के अंदर मंदक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है और लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट आपको दोस्तों कैसा लगा? वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और 10th क्लास का ये राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी बुक का शानदार टॉपिक है। ठीक है। थैंक यू, नमस्कार।